नमस्कार किसान साथियों, मैं अक्षर दुबे, आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है मनीष, जो कि जम्मू डोडा से रह के रहने वाले हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लेकर काम किया और किसकी खेती करते हैं और क्या क्या बनाते हैं, आज हमसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। जी, सबसे पहले मैं बता दूं, अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं। मेरा नाम मुनीश है, मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा से आया हूं। मेरे साथ और 4 लोग आए हैं। हमारी एक्चुअली में एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जो कि नाबार्ड ने प्रमोट किया है। 2021 में इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई थी। तो उसके बाद हमने सबसे पहले अपने एरिया में लेवेंडर की क्रॉप के ऊपर बहुत फोकस किया था, उसको बढ़ाने के लिए। उसकी कल्टीवेशन काफ़ी हद तक हमने बहुत सारे फार्मर्स तक लेके गए थे, तो जिसकी वजह से आज देखा जाता है कि पर्पल रेवोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है जम्मू कश्मीर से ही मेनली। तो आज के टाइम पे हमारे पास लगभग 2600 के आसपास फार्मर हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम उनसे उनका प्रोड्यूस लेके प्रोक्योर करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करके हम उसको सेल करते हैं आउटसाइड बाकी स्टेटों में जो कंपनीज़ हैं उनके साथ। बट अभी रिसेंटली हमने 1 साल पहले आर्मी के साथ एक इनिशिएटिव लिया था कि हम उस ऑयल को यूटिलाइज़ करेंगे और साथ में ही जो फ्लावर वहाँ उस हमारे पास आता था उसको भी यूटिलाइज़ करेंगे। तो हमने कुछ प्रोडक्ट अपने जो है वो बनाए थे, जिसमें हमारी जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है इस टाइम पे वो सोप्स हैं, रूम फ्रेशनर्स हैं, इसके अलावा टी है। तो हमारा प्रोडक्ट कम्प्लीटली केमिकल फ्री है। जैसे हमारे रूम फ्रेशनर्स आते हैं तो उसमें जस्ट हाइड्रोसोल जो एक्सट्रैक्ट होता है जो फ्लावर का क्रॉप का, उसको हम यूज़ करते हैं। उसके साथ ब्लेंड किया जाता है एसेंशियल ऑयल को। उसके अलावा कोई केमिकल उसमें नहीं डलता है। तो उसके अलावा जैसे हमारी सोप्स हैं वो भी SLS फ्री और पैराबिन फ्री हैं। आज के टाइम पे SLS और पैराबिन के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसा कि आज देखने को मिलता है। लोग काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ, केमिकल फ्री की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सर, अभी आप किसानों की बात कर रहे थे कि आपके साथ किसान जुड़े हुए हैं, तो किसान की तरफ कैसे पहुँचे और किस तरीके से किसान आप तक पहुँचे और क्या इसमें प्रॉफिट, किसानों का प्रॉफिट कैसे है आपकी तरफ से? सर, बेसिकली हम भी किसान हैं। तो हमने स्टार्टिंग में खेती शुरू की थी लेवेंडर की। तो हम खुद खेती करते थे। उसके बाद हमने जब लोगों को बताया कि इसमें इतना ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है, तो 1 कनाल का एरिया हम लेके चलते हैं। तो उसमें लगभग आपका 20 से 30 हज़ार का प्रॉफिट फार्मर ने कमाना शुरू किया था। स्टार्टिंग में हमने लिया था, तो फिर बाद में हमारे साथ फार्मर उसी खेती के लिए जुड़ते गए। तो फिर चलते चलते 2021 में नाबार्ड के साथ मिलकर नाबार्ड ने एक एपीओ हमें दिया, फिर जाके हमने एपीओ बनाया है। और ये एपीओ हमारा प्राइवेट नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिनका शेयर इसमें है। अब इसमें जो हम एपीओ का बेसिकली काम क्या है कि ऑन टाइम जो फार्मर का प्रोड्यूस है उसकी एक्सट्रैक्शन वो एपीओ करती है। उसके ऊपर बहुत मिनिमम चार्जेस हमने रखे ताकि फार्मर के ऊपर ज़्यादा उसका भी बर्डन नहीं आए, और उसको प्रिक्योर करके फार्मर को पेमेंट करके एपीओ के पास जो अपना फंड रहता है उसमें से फार्मर को ऑन टाइम पेमेंट कर देते हैं। अगर उतना बजट नहीं होता तो कुछ ना कुछ फार्मर को अपना सर्कल चलाने के लिए कुछ पेमेंट कर देते हैं, और बाकी एपीओ मैनेज करता है कि हम प्रोड्यूस अच्छे रेट में बाहर बायर को बेच सकते हैं। जब आपने खेती की शुरुआत की, लेवेंडर खेती की शुरुआत की, तो किन चीज़ों को आपने ध्यान रखा, क्या क्या चैलेंजेस आए कि किस तरीके से आप उसको चैलेंजेस को लड़ते आगे बढ़े, और क्या क्या अगर कोई नया किसान लेवेंडर की खेती करना चाहे तो किन किन बातों को अमूमन ध्यान रखें और कैसे शुरुआत करें? सर, ये खेती जो शुरू की थी ये 2010 में मेरे फादर हैं श्री भारत भूषण जी, उन्होंने की थी। उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है 2020 में। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने देखा था कि इस क्रॉप में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हमारी साइड जितनी भी क्रॉप्स लगती थी ट्रेडिशनल थी। जैसे मेज़ हम लगाते थे, उसके बाद पल्सेस लगाते थे, बट उसका एक फ़िक्स टाइम होता था कि आज लगाया तो 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हमें उसका पैसा आएगा, और उसमें इतना ज़्यादा उसका प्राइस नहीं मिल पाता था। जैसे मैंने 1 कनाल की बात की, 20 से 30 हज़ार आज फार्मर कमा रहे हैं, तो उस टाइम पे यही 4 से 5 हज़ार रुपये बनता है 1 कनाल का। तो ये हमारे लिए बहुत नई चीज़ थी। ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने अपने जो इनका वहाँ पे एरियाज़ थे टूरिज़्म के, वहाँ पे इन्होंने लगाया था अपने लिए। पर जब हमने वहीं से देखा तो पापा ने इसकी थोड़ी सी कल्टीवेशन की। तो उसके बाद IIIM के साथ CSIR IIIM इंस्टीट्यूट है जम्मू का एक, तो उन्होंने इसके लिए प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया, एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। तो उसके बाद जब स्टार्ट हुआ तो प्रॉफिट आने लगा, फिर बढ़ता गया। तो अभी इस टाइम पे लेवेंडर के साथ साथ और भी क्रॉप आ गई हैं, बट जो लेवेंडर क्रॉप है
वो इसलिए इतनी ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पॉपुलर हुई क्योंकि मेनली हम देखते हैं कि 2 रीजन्स में पूरा एरिया बटा हुआ है। एक गर्म रीजन आ गया, एक कोल्ड रीजन जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो वहाँ पे दोनों जगह पे क्रॉपिंग अलग अलग पैटर्न रहता है कि बर्फ़ वाले एरिया में कोई चीज़ बनती नहीं है विंटर में, सरसों के अलावा। सरसों पहले लगता था, बट अब क्या हुआ कि जब से लेवेंडर आया ना, तो ये लेवेंडर मेनली बर्फ़ वाले एरिया में ही बनता है। तो एक बार ही लगाना है आपने, उसके बाद 15-20 साल के लिए वही क्रॉप आपकी चलती रहेगी। साल में 2 बार आपने इसकी कटिंग करनी है, तो उस हिसाब से फार्मर को अच्छा बेनिफिट हो रहा है। और साथ में जो विंटर का जो इश्यूज़ फेस करते थे बाकी क्रॉप्स में या क्रॉपें नहीं लगती थी, तो इसमें वो दिक्कत फार्मर को नहीं आ रही है। तो अगर मैं बात करूँ सर इसके लागत की, और कितनी इसमें लागत आ जाती है, अगर मैं 1 एकड़ के हिसाब से चलूँ, 1 बीघा के हिसाब से रखूँ आपके सामने बात, कितनी लागत आती है सर? इसमें बेसिकली ये जो एक प्लांट की कॉस्ट है वो 6 रुपये से 8 रुपये के बीच में आपको प्लांट ये मिल जाएगा। ये फार्मर से ही मिलेगा, हमारी एफपीओ सप्लाई करती है। तो ये आपको 1 एकड़ में अप्रॉक्सीमेटली 5600 से 6000 के बीच में आपको प्लांट एक एकड़ में लगेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि उसकी लेबर कॉस्ट, केयरिंग कॉस्ट, तो इन सब ऑल ओवर मैं बात करूं तो कितना इसका मतलब उत्पादन तक पहुंचते कितना खर्चा आ जाएगा? सर अगर मैं एज अ फार्मर बोलूं तो अगर हम खुद काम कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई उसमें खर्चे वाली बात नहीं है। वो हम फैमिलीज़ मिलके खुद से काम करती हैं। अगर कमर्शियल लेवल पे करते हैं, क्योंकि हमारे अब हम तो कमर्शियल लेवल पे इसको कर रहे हैं, एफपीओ भी कर रही है, प्लस जो बहुत सारे फार्मर कमर्शियल लेवल पे जगह को लीज़ पे लेके, रेंट पे लेके लोग कर रहे हैं। तो उसमें आप मान के चलिए कि 1 कनाल के अंदर आपका 25,000 का अगर प्रोड्यूस निकल रहा है, उसमें से आपका 7,000 के आसपास जो है आपका एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तब भी आपको 18 से 19,000 आपको नेट इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। जी सर, आपने जो शॉप बताया कि ऑयल बताया, तो मैं एक ऑयल देख रहा हूँ आपके जो पीछे रखा हुआ है, तो सर क्या क्वालिटी है इसमें और क्या है, क्या और बना रहे हो आप? सर इसमें ये हमारे पास ये रूम फ्रेशनर्स हैं। ये बनता कैसे है, जब ऑयल की एक्सट्रैक्शन होती है उसके साथ एक फ्रेगरेंस वाटर भी हमारे पास आता है, हाइड्रोसोल जिसको हम बोलते हैं। इसमें फ्लावर की जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी परसेंटेज इसमें रह जाती है। तो ये वेस्ट भी अगर हम इसको इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वेस्ट है, क्योंकि किसी चीज़ में काम आएगा नहीं। बट ये रूम फ्रेशनर्स में ही डलता है। एक अल्टरनेट है एसेंशियल ऑयल का। एसेंशियल ऑयल की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पर केजी है। वहीं अगर हम हाइड्रोसोल की बात करें, अगर लेवेंडर ऑयल इतना 10,000 का है, तो इसका हाइड्रोसोल लगभग हमारा 1 kg अप्रॉक्सीमेटली 200-300 में आपको मिल जाता है। तो अगर मुझे इसमें ऑयल यूज़ करना होता है 20, 30, 40 रुपीज़ का, उससे बेटर है कि मैं हाइड्रोसोल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट ऑलरेडी से बढ़ा हुआ है, नेचुरल है। इसमें एडिशनली कुछ भी ब्लेंड नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पे कोई भी फ्रेगरेंस आप लेने जाते हो तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल उसमें रहता ही रहता है, अल्कोहल कंटेंट रहता है। बट ये अल्कोहल फ्री है, तो पूजा रूम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और फ्रेगरेंस के लिए भी मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। और हेल्थ बेनिफिट भी इसके बहुत है। जो बेनिफिट लेवेंडर के हैं, जो बेनिफिट ऑयल के हैं, वही इसमें भी हैं। तो सर अगर मैं बात करूँ, नया किसान आना चाहे लेवेंडर की खेती में और प्रोडक्ट लेना चाहे, तो आपको क्या सजेशन देंगे, किस तरीके से शुरुआत करें खेती से लेके यहाँ तक पहुँचने में, तो किस तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हैं और क्या सजेशन दे सकते हैं? सर सबसे पहली बात तो कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए लैंड प्रॉपर होनी चाहिए, कि उनको पहले ये देखना है कि लैंड किस टाइप की है और उसमें कौन सी क्रॉप आएगी, लेवेंडर आएगा, रोजमेरी या लेमन ग्रास। अगर गर्म एरिया है, प्लेन एरिया है, उसमें लेमन ग्रास लग जाता है, और ठंडा इलाका है उसमें हमारा लेवेंडर लगेगा। बट इसका यही है कि इसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं है। जस्ट आपको 1 टाइम आपका जो प्लांट आएगा आपको वो लेना है, उसके बाद खेत में कल्टीवेशन करने के बाद वो ऑटोमेटिक 15-20 साल के लिए आपका वही चलेगा, और उसी से आप नया प्लांट भी लगा सकते हो। किसान साथियों, आप सुन रहे थे मुनीश को, जो कि लेवेंडर की खेती कर रहे हैं और एक सफल किसान है। इसके साथ ही अन्य किसानों को अपने साथ जोड़ रखा है। तो ऐसे ही नए किरदार, नई कहानी जानने के लिए बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास,
आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।